बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर आप कौन सी रेसिपी सीख रहे हैं, मतलब हम बना रहे हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे। आज हम बना रहे हैं मेरी वालदा साहिबा की फेवरेट रेसिपी, मेरे वालिद साहब की फेवरेट रेसिपी, मेरी भी कीमा भरे करेले, सिस्टर की भी। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरी वालदा साहिबा बनाती हैं, बहुत मजेदार बनाती हैं। साथ में कीमा भरे करेले बनाती थी, साथ में चटनी बनाती है, साथ में तवे वाली रोटियां बहुत मजेदार बनाती थी। ये हम बहुत शौक से खाते थे जब भी वालदा साहिबा बनाती हैं। तो देखें, इसके लिए इस तरह से प्यारे प्यारे करेले ला चुके। ये करेले वाली साहब लेकर आए हुए। देखें, इसके लिए इतने साइज का, दरमियाने साइज का करेला होता है। इस साइज का, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, दरमियाने साइज के करेले होते हैं इसके लिए। इस तरह से देखें, तो करेले ला चुके हैं। कीमा भरे करेले बहुत ही मजेदार तैयार होते हैं। ये मेरी वालदा साहिबा तैयार करती हैं, बहुत टेस्टी तैयार करती हैं। आज मैं तैयार कर रहा हूँ। ये वैसे मेरे वालिद साहब की बहुत फेवरेट रेसिपी है, कीमा भरे करेले। तो देखें, कीमा भरे करेले बनाने के लिए करेले ले लिए। उसके अलावा यहाँ पे बीफ का कीमा ले लिया, यानी बीफ मील्स ले लिए। ये बड़े गोश्त का कीमा है, ये तकरीबन 1.5 किलो है। इसमें डलेगा, भरेगा, ये जाहिर बात है। ये करेलों को हम इस तरह से सीडलेस करेंगे और इसकी जगह, सीड्स की जगह हम करेले भर लेंगे और ऊपर से इसको कीमा भर लेंगे। कीमा भर लेंगे और फिर इसको किसी धागे से बांध के और फ्राई कर लेंगे। यही वाला कीमा भरेंगे। तो इसके लिए हमने ये तकरीबन मोटे गोश्त का कीमा 1.5 किलो लिया, यानी कि बीफ मील्स ले लिया। इधर पानी भी चढ़ा लिया और ये सिस्टर ने लहसुन, प्याज और अदरक लाकर रखी है और लहसुन और प्याज का छिलका भी उतार दिया। थैंक यू सिस्टर। वेलकम। तो देखिए, सबसे पहले करेलों को वॉश कर लेते। कुछ करेले वालदा साहिबा ने करके रखे हुए,
और कुछ वालिसा बोल लिए हैं करेले क्योंकि थोड़े हो गए थे। ये देखिए वो उधर पेड़ ही है, देखिए इस तरह से। उधर नहीं मारो, इधर ही मारो। ये देखिए कितने प्यारे करेले हैं जी, बहुत खूबसूरत करेले हैं। ये देखिए, और साथ में पुदीने की गट्ठी भी लाए हैं, चटनी बनाने के लिए अच्छी सी चटनी भी बनाएंगे। अभी पुदीने को इधर रख देते हैं और करेलों को वॉश कर देते हैं, ताकि तब तक करेलों में से जो है ना पानी स्टेन हो जाए। दिखाओ, सही करके दिखाओ। ठीक है। इस तरह से करेलों को धो लेंगे। कीमा भरे करेले बनाने के लिए इतना साइज करेले का परफेक्ट होता है। तो फ्रेंड, ये रेसिपी हमारे घर में बहुत ज्यादा तैयार होती है, कीमा भरे करेले। जैसे कि कोफ्ते बहुत तैयार होते हैं, इसी तरह कीमा भरे करेले की रेसिपी हमारे घर में सबकी फेवरेट है, जल्दी भी बहुत ज्यादा है। करेले को हमने वॉश कर लिए अच्छे से। अब हम आ जाते हैं इधर मसाले की तरफ। सबसे पहले प्याज काट लेते हैं। आपको और प्याज भी चाहिए तो ले लेना। वो बाद में डाल देंगे। तो जो कीमा वाले करेले होते हैं इसमें प्याज थोड़ा सा ज्यादा डालता है। जितना अच्छा कीमे के साथ मसाला होगा ना उतना मजा आता है, जूसी जूसी सा अंदर से। जी भाई। ओ पापा आ गए। उनसे तो पीछे नहीं छोड़नी। मैं तो इधर हूँ। फ्रेश सा जूस बना दो ना, मैंगो का हो। पापा को भी दे। पापा को दिए ना लस्सी। लस्सी तो दे दी है ना, लेकिन जूस भी दे दो। हंसी खुशी लस्सी की थी। इतना प्यार होता है। और ये लहसुन सिस्टर ने छील कर रखा है, थैंक यू। वेलकम भाई। इस तरह से इसके लहसुन भी डालेंगे और इसके अलावा क्या चीज डालेंगे? अदरक। अदरक। इस तरह से अदरक का टुकड़ा पीस कर डालेंगे। अदरक मोटे गोश्त में फ्रेंड्स जरूर यूज किया करें। अदरक वैसे भी आप खाया करें, इसका कावा भी पिया करें। अदरक का कावा भी हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है। जी भाई। तो पिया करें, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है। और देखिए अदरक को पीस लेते, मुझे हरी मिर्चें ला दो 4-5। जी भाई। जी भाई। अदरक भी पीस कर रख लिया। अब हरी मिर्चें भी डाल दूंगा। मसाले में हरी मिर्च जरूर डाला करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए इस तरह से हरी मिर्चें भी काट कर डाल दूंगा। प्याज इसलिए डाला है फ्रेंड्स ज्यादा कि जूसी से करेले होने चाहिए ना अंदर से। जब कीमा
कीमा भरे करेले होते हैं ना, वो अंदर से सूखे सूखे हों, बिल्कुल प्योर कीमा, तो फिर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा प्याज होगा, मॉइस्ट होगा कीमा, तो आप जब खोलेंगे और मुंह में डालेंगे करेले तो वही होगा, मजा आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्याज ज्यादा रखा है, प्याज लास्ट में थोड़ा सा डालूंगा, क्रंची 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 काफी आए। देखिए मिर्ची भी डाली। अब हम सबसे पहले कीमा डाल लीजिए पानी में। ये हमारी मामा की रेसिपी है। बिल्कुल बिल्कुल मामा की रेसिपी है, ये मामा बनाती थी और हम किस तरह खारे ले लेकर खाते थे। जी भाई। अब भी बनाती है और पहले तो बहुत ज्यादा बनाती थी मेरे ख्याल में, है ना। जी भाई। थोड़ा सा पानी कम कर देंगे और इसमें डाल देंगे ये तकरीबन 1.5 किलो जितना कीमा। ठीक है, कीमा ज्यादा अच्छा भी होना चाहिए और ज्यादा भी होना चाहिए, फिर कीमा भरे करेलों में मजा आएगा। ये डालने के बाद ये डालेंगे खूब सारा मसाला, जिसमें है हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, इस तरह से। अदरक अदरक को पीस कर रखी है, वो भी डालता हूँ, अदरक भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अदरक भी डाल देते हैं इस तरह से और नीचे से फ्लेम फुल खोल देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ मामा साहबा की रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ आज। कौन सी वाली? कीमा भरे करेले। अब इसमें डाल लूंगा जिस तरह से वालदा साहिबा ने बताया कि भर भर के मसाले डालो, इसी तरह डालो। मसाले जरा ज्यादा डालते, स्पाइसी हमें पसंद है ना। वही बिल्कुल स्पाइसी पसंद है ना। आपको जैसा पसंद है आप वैसा बनाए। ये देखिए तकरीबन 10 ग्राम के मसाले हैं, गरम मसाला है। ये मसाले बहुत महंगे हैं, काली मिर्च भी आप समझे एक्सपेंसिव है, गरम मसाला भी एक्सपेंसिव है, जीरा भी एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग यूज नहीं करते, फीका फीका खाते हैं। तो हम तो फीका खा ही नहीं हम सकते, फीका नहीं मसाला खा वाला सकते खाते हैं। हम मसाला वाला तो देखिए सबसे पहले डाल देंगे सूखा धनिया। सूखे धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से अगर हांडी में टेस्ट नहीं होगा ना फिर मजा नहीं आएगा, फीका फीका अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हम हमेशा ये सफेद जीरा, स्पाइसी खाते हैं। सफेद जीरा ये। जी भाई। और ये पैकेट वाला है, वो क्या कहते हैं, गरम मसाला पैकेट वाला। जी भाई, डब्बा नया खुला हुआ है। गरम मसाला डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे इस तरह से, और काली मिर्च भी जरूर डाला करें, काली मिर्च से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। काली मिर्ची ऐसा डाली है मैंने, खुद पीसी है घर में। जी, और इसके अलावा आप लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। क्योंकि फीका में नहीं ना पसंद। और नमक वहां से डालूंगा आपकी वजह से। कल ही सिस्टर ने मसाले पीस कर रखे हैं, तो थैंक यू सिस्टर, वेलकम अगेन। तो देखिए अब सॉल्ट डाल लेंगे। सॉल्ट इस चीज को ध्यान में रख के डालेंगे कि कीमा हमें सूखा सा चाहिए, सूखा हुआ कीमा, इसलिए सॉल्ट बेशक थोड़ा डाल लें, बाकी बाद में जितना हो डन कर लें। ये डालने के बाद मैं टमाटर लेकर आता हूँ। आज मुझे सिस्टर ने चीजें पूरी करके नहीं दी। अच्छा भाई जाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटरों का भी इसमें कमाल है। टमाटर भी भर के डालेंगे क्योंकि ये मसालेदार अच्छा सा जूसी जूसी होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया। तो देखिए टमाटरों के छिलके को उतारते और डाल देते। जब तक टमाटरों के छिलकों के उतारो में आते हैं। ये सारी कर दी है। ज्यादा ही डालेंगे ना। अच्छा। ये अगर अंदर से वो करेले के अंदर से कीमा भरे करेले के अंदर से जी जी। कीमा सूखा सा निकले ना तो मजा नहीं आता। मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट, मजेदार सा होना चाहिए, टेस्टी सा। अच्छा भाई।
जैसे मामा नहीं बनाती थी जी मामा बहुत वैसे अच्छे बना बना। रहे हो। जी भाई मामा के तरीके से बना रहे हो। बिल्कुल सेम रेसिपी हमारी मामा फॉलो करके। मामा के तरीके से हम चीजें बनाते हैं कि भाई। मामा एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट खाने बनाने में। तो देखिए इस तरह से टमाटरों को छिलका उतार के आप काट देंगे, चॉप कर देंगे। मैंने अपनी फ्रेंड जितनी भी मैं कुकिंग करता हूँ, मैंने जो कुछ अपनी कुकिंग में सीखा है या वालदा साहिबा से सीखा जी है भाई। या वालिद साहब से सीखा है। सच्ची बात है। जी वालिद सही, ये साहब सही भी- कहा आपने। वालिद साहब भी बहुत अच्छी कुकिंग मेरे करते हैं और वालदा साहिबा तो उससे भी अच्छी कुकिंग करते हैं। उन्हें से सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जितनी भी रेसिपीज मैं शेयर करता हूँ ये सारी मेरी वालिद साहब की और वालदा साहिबा दोनों की। उनके तरीके फॉलो करते हैं। तो देखिए इतने टमाटर डाल देंगे, इन 3 टमाटरों पे रैम खाएंगे। कैसे टमाटर लेट के ये डालने के बाद आप फ्रेंड थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल। ये डालना जरूरी होता है पता है। एक तो बुनाई भी करेंगे थोड़ी सी कीमे की और कीमा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत कम डालते हैं। ठीक है। रेसिपी आपकी और मैं इसको- बोल। अब इसको कवर अप करेंगे, इतना कवर अप करेंगे कि ये सब चीजें अच्छे से पक जाए, कीमा हमारा अच्छे से खुल जाए और टमाटर और प्याज और लहसुन जो डाला है वो मसाले में कन्वर्ट हो जाए ग्लोबल में। देखिए इसको इस तरह से कीमे को खोल लेंगे ताकि कीमा मजीद सख्त ना हो जाए। अगर कीमे को खोलेंगे नहीं ना, पकाते ही चले जाएंगे, ये फिर गिठलियाँ सी बन जाती है, गुठलियाँ सी मजीद सख्त हो जाती है। जैसे कोफ्ता होता है उस तरह ये होता है। तो हमें उस तरह का तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कीमा दाना दाना दादा, जिसको हम करेले में भरें। और करेले में खूब ठूसा ठूसा भरा होना चाहिए कीमा मसाला। और जब आप करेला खोले कीमा अंदर हो तो ऐसे मॉइस्ट हो, ऐसा भी होना चाहिए, यानी इसके साथ मसाला हो। इसको वापस से कवर अप करेंगे और पकने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ मैंगोज भी लाए हो, मैंगो फ्रूट भी बनाने के लिए। दिखाओ कितने प्यारे प्यारे मैंगो आए हैं आजकल, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आम का शरबत बनाते हैं, आम का दो देते हैं। कितने फ्रेश हैं करेले। करेले ताजे, वो जो मामा ने काट के रखे हैं वो भी लाए हैं। अच्छा वो मिले होंगे तो हमें काफी काफी याद है। इंशाल्लाह। ऐसे में सोच रहा हूँ साथ में चने की दाल भी बनाऊं। बनाओ बनाऊं? चॉइस करिए, बना लो बनाते। रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल। सूखे सूखे पिलर भी है। मेरे बच्चे को सीना आ रहा है ना, यस भाई। अभी मैं जूस लूंगा इंशाल्लाह सारा पसीना मेरे बच्चे का दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए मैं ही मेहनत नहीं करता, मेरी सिस्टर भी मेहनत करती है, वो कैमरे के पीछे है, उनका बड़ा हाथ है इस वीडियो बनाने में। बड़ा थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर थैंक यू, फॉर दैट। थैंक्स लॉर्ड। कितनी देर आप कैमरा पकड़ के खड़ी रहती है, यस भाई। थैंक यू। कुछ नहीं भाई, हंस रही हूँ। तो देखिए इसी तरह मिल बैंड बांट के काम होते हैं। सिस्टर मेरी इतनी कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से, इतनी नाइस है, स्वीट है कि वो कैमरा पकड़ के खड़ी रहती है, ऊफ नहीं करती, बिल्कुल ऊफ नहीं करती। वो कहती है बल्कि वो मुझसे ज्यादा रेडी होती है कि वीडियो बनाओ, एक्साइटेड होती है। और जितनी भी चीजें मुझे प्रीपेड करके देती है, सब्जियां छील के देती हैं, प्याज लहसुन छील के देती हैं और मुझे बुलाती है स्पेशल कि आओ अपनी वीडियो बनाओ, वीडियो कंप्लीट करो। तो थैंक यू सिस्टर, लव यू। लव यू लॉट्स।
देखिए फ्रेंड, सिस्टर की मेहनत के लिए मैं सिस्टर को कुछ देना चाहता हूँ, तो क्या दूंगा? मैंगो। लो सिस्टर, ठीक है, थोड़ा दूर हो जाओ। अच्छा ये भाई। देखिए कितना प्यारा मैंगो, फ्रेश फ्रेश। लो सिस्टर, खाओ। दो भाई, थैंक यू भाई। ताकि आप में एनर्जी आए और आप कैमरा पकड़िए। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखिए सारे मैंगो पील कर लिए। अब इसके छिलके को डस्टबिन में फेंक देते। आम मीठा था, बहुत अच्छा था। आजकल आम होते ही मीठे मीठे। लिया ग्राइंडर। अच्छा भाई। पुदीना कितना फ्रेश फ्रेश है। तो फ्रेंड देखिए, पुदीना इसलिए लाया हूँ, मेरी वालदा साहिबा हमेशा कीमा करेले बनाती हैं, साथ में पुदीने की चटनी मजेदार सी, और साथ में क्या बनाती है? कीमा तवे करेले वाली रोटियाँ। और साथ में तवे वाली रोटियाँ। तो देखिए पुदीने या हरा धनिया को रखने की टिप बताता हूँ आपको। गर्मियों में इस तरह से रखते हैं तो ये डेकोरेटिव पीस भी बन गया और फ्रेश भी रहेगा। तो देखिए करेलों को सीडलेस कर लेते हैं, बाहर चलते हैं। पहले जूस बना लो कि जी, पहले सीडलेस? पहले जूस बना लो ना, इतने में कीमा भी हो जाएगा ना। आम बहुत मीठा था। सही पका हुआ है। हम जून में खाने का मजा नहीं आएगा तो कब आएगा? हर तरह का आम आया हुआ है। ये तो सिंदड़ी है ना, और भी काफी किस्में हैं। चौंसा, लंगड़ा, सफेद चौंसा, लंगड़ा, मालदा, अनवर रठो। अनवर रठो, देसी, पता नहीं कौन कौन से हैं। लंगड़ा भी है, देसी भी है, पता नहीं कौन कौन से, बहुत किस्में आई हैं। मालदा, सुंदरखानी। लीची भी थे। लीची भी है, चेरी आई हुई है, बहुत अच्छी चेरी आई हुई है। लीची तो हमने खाई भी है ना, बहुत। जी, अच्छी लगती है ना। चेरी है, पानी है, आलू बुखारा है। आड़ू बहुत अच्छा है आजकल। इस तरह से माशाल्लाह दूधे वाला है ना। जी भाई। कोई कौन है पागल गाड़ी पे? क्या पता। घड़ी को बंद किया था। अभी कर देना, ठीक है।
जी और भी पड़ी है, एक और भी है जी। एक और भी पड़ी है ना, लिया। क्या हो गया? जी आम की वजह से मक्खी आ गई है। हाँ, मक्खियाँ तो आएंगी जाम। पहले चीनी के बगैर बना लेते हैं, फिर पापा को फीका है ना। जूस मीठा मुझे अच्छा लगता है, मैं मीठा एक तो जूस का ये है कि अच्छा चिल्ड होना चाहिए, और एक अगर मीठा भी नहीं होगा तो मजा ही पड़ेगा। जी। जी जी। जब तक ये लगाओ ना नहीं चलता ना। वो लॉक सिस्टम है। जब शुरू में ये आया तो मैं समझा खराब है, मैं वैसे ही चला रहा था, पर वो लॉक सिस्टम था। हमारा स्विच भी है। इसके लिए तो रखा ही नहीं। चलो कोई नहीं। जी कह रहा था यहाँ से यूनो बंद ही हो गई। हिल गया ना। ये बोर्ड चेंज करेंगे, ठीक है। बोर्ड चेंज कर लेना यार। इसके अंदर भी है, देख कितनी प्यारी है। इसे कंगाल लो फिर, ये देखो।
आपका भी मीठा करना। जी भाई। हमारा भी मीठा करना है। जी भाई। टीका वाली साहब के लिए निकाल दिया और हम अपना मीठा कर देंगे। इसमें चीनी डाल देंगे। अच्छा भाई। कुछ वालिद साहब में डाल दो। जगह ही नहीं है। एक डाल दे। वैसे ऐसे कर सकते हैं, हाफ निकाल के ना हाफ मीठा डाल दो। कभी कभी पीछे कर तो सब कुछ हो सकते हैं। इसमें क्यूब भी बना सकते हैं। हाँ है ना? कलरफुल केक। ओह शिट। मुंह का एक्सप्रेशन अच्छा लग ग्लास कोई नहीं है क्या अंदर भी आई तो शाला कड्डियां ते फिर उसी च पावां ते ये दिखे शाला पीला पीला शरबत दिखने सोना हो गया। ले मेरा सोना पहले तू पी, तू फड़ दिए कैमरा कर दिए मेहनत। ले मेरा सोना एक गिलास मिल से या दो जितना चाहे तू पी। ले सोना गटक जा बिस्मिल्लाह कर। बिस्मिल्लाह पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस बिस्मिल्लाह। तो फ्रेंड देखिए आप सब ये ऐसा चाहिए मैंगो फ्रूटी ये भी दे रहा हूँ। कमाल की नहीं है, मेरी है अपनी है। बहुत अच्छी है यार। वालदा साहब को भी देखता हूँ। वालिद साहब को और वालदा साहब को डाल दो जनरेट भी
ये वालदा साहिबा को दो, वालिद साहब को दो, और ये को भी। अच्छा बा और ये देखे मेरा कीमा, मेरा कीमा नहीं रे बाबा, बीफ का कीमा। अच्छा मामा जा रही हूँ। मोटर खोल कर और ये दे आते सब। सारी डाल दो, जरा से रखने का क्या फायदा है। कीमा बड़े करेले कर लें तो ये थोड़ी सी खाएंगे ना रेस्टोरेंट स्टाइल। ये थैली में कितनी ज्यादा छोड़ी है। ये भी दाल करेले साफ कर। चने की दाल के लिए पानी चढ़ा दिया, साथ में लिखाओ कीमा भी हो रहा है। कीमा अच्छे से हो जाएगा, फिर इसकी बुनाई करेंगे थोड़ी सी और साफ है। तो इस तरह से खोल के जाएगी ताकि दाना दाना लादा हो जाए कीमे का। माशाल्लाह कितना ज़्यादा है। करेलों में भर के हो तो अच्छा लगता है पता है। कीमा भी पकने वाला, सबका काम ये करते हैं ना कि इसका फ्लेम थोड़ा लो कर देते हैं और मैं करता हूँ करेले साफ। तो कुछ करेले साफ हुए भी, कुछ करना है कुछ को कर लेते हैं। ये चने की दाल के लिए पानी चढ़ाया हुआ, तो चलो करेले साफ करने चले। इनको करते हैं सीडलेस। चलो तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करेले के ऊपर से इस तरह से छिलका उतार देते हैं और अंदर से देखिए इसके पेट से सारे सीड्स निकाल के, इसको तोड़ते नहीं है साइडों से, बस सारे सीड्स निकाल देते हैं। दिखाओ पेट साफ कर दिया करेले का, अंदर से पेट अच्छे से इस तरह से सीड्स निकाल देंगे इस तरह से, और ये रखते जा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए ये वाला भी साफ किया हुआ है। इतना करेला परफेक्ट होता है कीमा करेले बनाने के लिए, कीमा बड़े करेले बनाने के लिए, क्योंकि ये अच्छा साइज है ना, इतना साइज परफेक्ट होता है। मैं आपको और भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से करेला ले लें। इसकी ये वाली टिप्स थोड़ी सी तोड़नी है, ज्यादा नहीं तोड़नी है। अगर ये ज्यादा तोड़ देंगे इधर से ऑयल अंदर घुस जाएगा, ये सारा करेला ऑयली ऑयली हो जाएगा या फीलिंग बाहर आ जाएगी। अब इसके ऊपर से ये इस तरह से ये रिमूव कर दे, थोड़ा सा इसके छिलके को उतार ले। हमारी जुबान में कहे तो छिलका क्रोई के कहते हैं, छिलका को क्रू ले या छिलका उतार ले। बहुत ज्यादा छिलके भी नहीं उतारने, थोड़ा सा इसे गंजा करना पड़ता है ना, क्योंकि फिर बहुत मोटी स्किन वाला फिर करेला पकता भी नहीं, कच्चा रह जाता है ना। जी भाई, इसलिए इसमें जरूरी होता है थोड़ा सा इस तरह से, चाहे तो इस तरह से रगड़ भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा।
तरह से करने के बाद अब ये देखें, दिखाओ क्लोज व्यू लो, ये इसका पेट इस तरह से काटेंगे, एक तरफ से बस काटेंगे, कहीं से टूटे ना करेला, बस इस तरह से काट के और इसको खोल लेंगे दरमियान से, बस इस तरह से। और ये जो इसके अंदर सीड्स हैं ये इस तरह से उंगली की मदद से निकाल देंगे, ये हो देखिए सारे सीड्स को रिमूव कर देंगे इस तरह से। सारे सीड्स आ गए बाहर इस तरह से, सारा पेट इसका खाली कर देंगे। ये अंदर से हो गया ना खाली, दिखाओ। अब इसके अंदर कीमा भरने के लिए ये रेडी हो गया, दिखाओ। साइडें भी हमने ज्यादा नहीं काटी के तेल या फिर फिलिंग बाहर ना आ जाए हमारी, इसी तरह सारे करेंगे। हाँ, और भी काट लेंगे, दिखाओ। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी टिप्स उतारेंगे और फिर ऊपर से थोड़ा सा छिलका रिमूव कर देंगे। छिलके की थोड़ी थोड़ी इस तरह से छुरी की मदद से रगड़ाई कर लेंगे, यानी कि रगड़ाई का मतलब ये है कि खुरच लेंगे, छिलके को खुरच लेंगे। और इस तरह से थोड़ा सा खुरचने के बाद अब इसका यहाँ दरमियान से पेट चाप करेंगे और इसके अंदर से आप सीड्स निकाल लेंगे इस तरह से। इसको पाउट ही बना रहने देंगे, अगर इसको बिल्कुल अलग कर देंगे फिर वो कीमा नहीं भरा जाएगा सही से। ये देखिए इसके पेट से सारे हम ये बीज निकाल रहे इस तरह से, ये सारे बीज निकाल के और करेले रखते जाएंगे। करेलों को सीडलेस कर लेंगे और फिर इसमें कीमे की फिलिंग भर लेंगे। दिखाओ किस तरह से ये सही हो गया, साफ हो गया अंदर से। और अब इसमें कीमा भर के ऊपर से इसको धागे से बांध देंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं सारे करेले करता जा रहा हूँ और रखता जा रहा हूँ। ठीक है, काफी फ्रेश करेले हैं माशाल्लाह से। बस तो देखिए फ्रेंड्स, सारे करेले कर कर रख लिए, अब आखिरी के 2 रह गए, बस ये आखिरी भी हो गए। ये सबसे छोटा वाला मैं सिस्टर को दूंगा। मैं 2 बड़े वाले लूंगा। छोटे भी लोग ये गिफ्ट दे दे। अच्छा, ये मुझे गिफ्ट दे दे। छोटे वाला ज्यादा अच्छा होता है, पकता अच्छा है, पता है। मैं छोटे वाले खाऊं और आप बड़े वाले। पीछे से मामा भी आई हैं। ये अब लास्ट है, ये सारा इसमें से वेस्टेज निकला है। किलोज मारो इसको। देखना हैंड बचा के। हो गए सारे।
अंदर से किस तरह अच्छे से साफ हो जाता है। ये सारे करेले हमने सीडलेस कर ली है, स्किन भी इसकी ऊपर से उतार लिया और फिर अंदर से सीडलेस कर लिए। ठीक है। अब चलते हैं अंदर, इन्हें भरते हैं। कुछ फ्रिज में पड़े हैं जो वालदा साहिबा ने पहले से साफ करके सीडलेस करके रखे, वो भी ले लेंगे और ये भी यूज कर लेंगे। भाई क्या कर रहे हैं? रुक लो। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे करेले हमने अच्छे से सीडलेस कर लिए हैं और खुरच लिए हैं। ये करेले अभी वाली साहब ताजे लाए थे, ये पहले लाए थे, तो पहले मतलब ये भी ताजे हैं, पर ये कल वालदा साहिबा ने खुरच के इस तरह से अंदर से सीडलेस करके रखे हुए थे। तो ये भी यूज करूंगा, ये भी यूज करूंगा। और देखिए सिस्टर ने थोड़ा सा पुदीना भी साफ करके रखा है, और भी करेंगी अभी। तो वो मेरे साथ कैमरा मारने लग पड़ी है, मतलब कैमरा रिकॉर्ड करने लग पड़ी है वीडियो। तो देखिए हमारा कीमा हो गया, इससे अच्छे से पानी सूख गया। अब इसकी हम बुनाई करेंगे, अच्छे से कीमे को भून लेंगे और इसको इस तरह से कीमे का दाना दाना लाद कर देंगे। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, कीमा अंदर से करेले के सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। देखिए बिल्कुल मॉइस्चर वाला है, देखिए मॉइस्चर वाला है। जब करेला खोलेंगे ना तो खाएंगे रोटी के साथ, तो इधर से मजा आएगा। ऐसे मॉइस्चर वाला कीमा होगा मुझे। कीमे की बुनाई जरूरी होती है, मोटे गोश्त की थोड़ी सी बुनाई करनी पड़ती है, नहीं तो एक हीक सी रह जाती है। साथ में देखिए चने की दाल भी हमारी गल गई अच्छे से। अब चने की दाल को हम इस तरह से देगची में निकाल लेंगे। ये तो साफी छोटी है ना। किसको निकालना? चने की दाल? हाँ यार, अच्छा भाई, चने की दाल और पानी इकट्ठा ही निकालना है। कोई टिश्यू नहीं है? ये टेबल पे पड़ा है ना मेरे, साफ है। दाल को भी तड़का लगा लेते हैं। मैं आपको अच्छी सी रेस्टोरेंट वाली दाल तैयार करना बताऊंगा, और साथ में कीमे को थोड़ा सा भून लेते। कीमे में नमक वगैरह ठीक था सब? जी भाई सही है, मुनासिब है। तो ये फ्लेम भी ऑन कर लिया। देखिए सिस्टर ने प्याज काट कर रखा है और लहसुन भी, इसमें भी थोड़ा सा प्याज डालना था ना, और थोड़ा सा चलती। तो देखिए फ्रेंड, इस कीमे के अंदर भी थोड़ा सा ना इस तरह से प्याज डालेंगे कि क्रंची क्रंची आए। बुनाई के टाइम डालेंगे ताकि थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए ना प्याज। और ये सिस्टर ने रखी हुई दाल, थोड़ी सी प्याज इस तरह से जरूर डलती है। आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, साथ में कीमे को भी भून लेंगे। देखिए इसमें कीमे के नीचे लगने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने ऑयल थोड़ा डाला और इसमें डलता ही ऑयल थोड़ा ना। इस तरह से थोड़ा सा कीमा भी भून लेंगे और साथ में प्याज को भी सॉफ्ट कर लेंगे। ठीक है, एक प्याज में लेकर आता हूँ। प्याज पे ही बात जा रही है आज। तो प्याज सी नहीं पड़ती? नहीं भाई। तो देखिए इसका प्याज भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और तब तक मैं चने की दाल की तड़के के लिए प्याज छील लेता हूँ। चीजें कुछ ज्यादा ही होगी।
राजा सा बन के बैठी है, पता है? जी भाई, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं पता है? मैं भी ये चलाओ जैसा करी जो फ्रॉड हुआ, फसाना जुल्म की था उसने। ये ऐसा है तो लोग बिल उठाए आ जाते हैं ना पापा के पास, नहीं? जी भाई, तो देखिए कुकिंग ऑयल डाल देते हैं पता नहीं जरूरत किधर से लाते हैं। पैन में, अच्छी सी रेस्टोरेंट वाली दाल बनाएंगे। बिस्मिल्लाह, ऑयल डाल लिए तो अब तेल खोलते हैं थोड़ा सा, और ये देखिए मक्खी भी कम करेंगे। थोड़ा सा ऑयल और डालो, तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको टेस्टी सी चना दाल को बनाना बता रहा हूँ। तो अब इसमें डाल देंगे ये प्याज। थोड़ी सी प्याज को हमने कलर वाला करना है, थोड़ा लाल करेंगे, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट सा रखेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज फ्राई हो रही है, और इधर देखिए प्याज कीमा भी भून रहा है, और साथ में प्याज सॉफ्ट भी होगी हमारी थोड़ी थोड़ी। थोड़ा सा कीमे को और भून लेंगे। मॉइस्चर रहेगा तो मजा आएगा। दिखाओ ये कितना डालें, ये हो गया। ये ठंडा होगा अभी, ठंडा भी होगा, और उसके अलावा हम इसको निकाल लेंगे, इससे आ जाएगा। नहीं खुले बर्तन में निकालो ना, ताकि जरा ठंडा भी हो जाए। जैसे किसी प्लेट परात भी है ना? सही कह रही हो ना भाई? पर जगह नहीं है। अंदर ठंडा के लिए रख दो थोड़ी देर। जी भाई, ऐसे भी बंदा खा ले नान के साथ। इसमें सॉल्ट वगैरह ठीक था, आपने टेस्ट किया? जी मुनासिब है, काम तो नहीं? ठीक है। अब ये वाला पैन जो है ना धो लेंगे, इसमें तेल चढ़ाएंगे। खा लो व्यूअर्स को। इधर दिखाओ, दिखाओ। इधर कर लो, आप उसकी खानी है अभी? नहीं यार, इधर दूसरा काम करा लेंगे। तो अभी तो बने तो हैं। पैन धो लेता। क्या हुआ भाई? कह रहा था चलो। ठीक है, मैं ये पैन धो लूंगा, बात ठीक है। मैं चख के देख लो। टू गुड। देखिए प्याज लाल हो रहा है, तो जैसे वालदा साहिबा बनाती हैं कि कीमा भरे करेले, में बिल्कुल वैसी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। हम अपनी वालदा साहिबा की बहुत मजेदार रेसिपीज होती हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं और वही बनाते हैं। तो वालदा साहिबा कह रही थी पहले करेलों को ना थोड़ा सा तल लेना, क्योंकि करेला ना फिर कच्चा रह जाता है। तो करेले को मैं पहले तल लूंगा, थोड़ा सा तल के फिर ऑयल निचोड़ के, और फिर जब वो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर फिलिंग भर लेंगे। तब तक ये वाली भी फिलिंग ठंडी हो जाएगी, ना वो प्लास्टिक जल जाता है ना ऊपर से। जी भाई, ये दिखाओ, दाल तड़के के लिए भी थोड़ी सी प्याज हमारी लाइट ब्राउन होगी। और इधर आओ, करेले को पहले तलेंगे, मतलब और ऑयल डालना है, नीचे पड़ा हुआ कैन। मतलब नहीं बहुत है यार, फिर वो गंदा भी हो जाता है ना, थोड़ा सा ना तलो ना चीज तो वो हो जाता है ना काला काला सा, इतना ही यूज करेंगे। मतलब ऐसे ही करेलों को पहले वाला सारा करें, थोड़ा सा तल लेना है,
ताकि ये कच्चे ना रहे। अक्सर क्योंकि ये होता है- मोटे है ना जरा। हाँ, ऐसे ये पतला वाला है, ये जो पहले लाए थे, और ये वाला लेकिन ना थोड़ा तल लेंगे ना, वो मामा सही कह रही है, या तल फिर लेंगे। उन्होंने मेरे ख्याल में जो है इसको रगड़ा ज्यादा है ना, तो ये पतला हो गया। मैंने थोड़ा रगड़ा, थोड़ा मोटा है। तलने से भी कुछ सही है। लोग तो इसे मैंने देखा था नेट में उबाल भी लेते हैं पहले। उबालने नहीं, पर उबाल। तलने वाला मेरे ख्याल में ठीक है ना। अच्छा, बहुत ना तलना, फिर धागा नहीं बांधा जाएगा। हाँ, ज्यादा नहीं पड़ेगा। जरा जरा देखो, लाइट। अब इसमें डाल देंगे बस इतनी सी प्याज हमें डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे लहसुन, इस तरह से थोड़ा सा लहसुन का हम कच्चा। ऐसे भी बना सकते थे चने की दाल, और इसमें भी डाल सकते थे चीजें, हाँ, डाल इसमें के बनाई। डायरेक्ट भी डाल सकते थे, वैसे उस तरह भी जायके वाली बात होती है। लेकिन ठीक है, घर में रेस्टोरेंट स्टाइल में सही है ना। आप कहते होंगे मैं बहुत बोलती हूँ, हैं? नहीं, बोला करो, बोला करो, अच्छी लगती है बोलते हैं। वैसे भी अकेले काम नहीं होता। माशाल्लाह मेरी सिस्टर बहुत अच्छी लगती है बोलते हैं। तो देखिए आप हरी मिर्चें भी डाल देंगे। मैं बोले बगैर नहीं डाल सकती। और इसके अलावा डाल देंगे ये मैंने टमाटर रखे थे, मैंने आपको वो धागा भी ला दिया। ये छिलका उतार के टमाटर रखे थे, ये भी डाल देंगे। अब ज्यादा डार्क नहीं करना, बहुत ज्यादा हो गई। हटो ना यार, मैं पानी डाल अच्छा दूँ। बना। हाँ। वैसे तो पहले मसाला डालना चाहिए, तो खराब क्या होगा। मसालों को जलाना नहीं था, हैं? जैसे रेड मिर्च को जलाना, भूनना है ना थोड़ा सा। वही ना, वो उसकी बनाई। किचन में बहुत रश हो गया। अब डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर सबसे पहले डालेंगे। ये बिल्कुल मैं वो वाली दाल बता रहा हूँ जो रेस्टोरेंट्स में बनती है। इस तरह से हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये क्या है, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे इस तरह से, और सफेद जीरा डाल देंगे इस तरह से, सूखा धनिया डाल देंगे इस तरह से, और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी चने की दाल में ना लाल मिर्च पाउडर ज्यादा ही अच्छी लगती है। फीकी फीकी तो अंडे रहती है ब्लैक अच्छी। पेपर डाली थी मैंने पहले, आई डोंट नो। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, फीकी वाली डाल दी, थोड़ी जायका हो मसाला, टेस्टी सी हो। चने की दाल में वैसे चटपटी। भी लाल मिर्च थोड़ी ना तेज ज्यादा, होनी या फिर बेसन हो या चने की दाल हो, इस तरह की चीजों में थोड़ी सी ना लाल मिर्च तेज रखी है। हर, वैसे तो हर दाल फीकी ही होती है, पता है? जैसे वो माश की दाल, उनको आपने- टेस्टफुल करना पड़ता है। नमक भी डन कर दूंगा। चले आप, वैसे चने की दाल में भी नमक डाल सकते थे पहले। मैं डालती होती हूँ ताकि थोड़ा जायका इसमें भी हो जाए। हाँ, चने की दाल या फिर चने में भी ना पहले नमक डाल लेना चाहिए। गोश्त में भी इवन तो डाल लेना चाहिए। किसमें गोश्त? हाँ, ताकि गोश्त में इतना नमक प्यारा का मसाला बन गया। हाँ, ये थोड़ा सा भून लेंगे, इसकी बनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जरा दूर हो जाएगा। ये क्या है? देखो, टमाटर काट लेते हैं। कीमा है। फोटो से करो। अच्छा भाई, ये फ्लेम बहुत ज्यादा लग रहा है यार। थोड़ा इधर हो जाओ। अब पंखे में ना जाना, नहीं तो वो मसाला हो गया, टमाटर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे पानी, इतना से टमाटर डाल दें इसको। बहुत तेज इस तरह से डालने के बाद इसको। थोड़े सा इसको कवर अप कर देंगे ताकि टमाटर ना अच्छे से मिक्स हो जाए। तो साथ में देखिए ये तेल भी गर्म हो गया, तेलों को फ्राई करके आगे हम गले होना। तेज फ्लेम पे ना को फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें ये थोड़े से
क्रंच चाहिए, बाकी तो उसके साथ भी पक जाएंगे ना जब कीमा डाल थोड़े से ये ढीले हुए ना हो ना, क्रंची से नहीं। हाँ सब तो कर लो। और अंदर से सॉफ्ट हो ना। सही कह रही हो ना भाई? बिल्कुल ठीक है। अगर ढीले हो गए तो फिर तो कीमा को फिर वो डोरी भी नहीं बनती जाएगी ना। बस करेले हो गए, इससे ज्यादा मुझे करना थोड़ी ज्यादा ही होगी। कितने प्यारे लाइट ब्राउन हो। मामा का तरीका अच्छा है वैसे है ना। देखो ना ऐसे करके फिलिंग करके तो फिर बस जरा सा ना एक्सपर्ट है यार, बहुत अच्छे बनाती है। खिलाते रही है ना, आपने बचपन से लेकर अब तक खिलाते रही है। कीमा करेले हमारी वालदा साहब बनाती थी और हम ऐसे चटखारे मार के खाते थे। फरमाइश करते थे और भी बनाए है ना। हाँ मांगते ही रहते थे। वो अपना भी दे देती थी इसका। एक्चुअली तो ज्यादा ही पास है। ये दिखाओ। फुल फ्लेवर बना रहे हैं। जी बन ये दिखाओ खोल के। ठीक है। कुछ नहीं बैटरी खत्म हो गई। नहीं अभी तो पार्टी आपने बैटरी मेरे घर में फुल करके लाए हैं, पता था इतनी चीजें बनाई हैं। मम्मी ने प्रिपरेशन की हुई थी ना। आज करेले बनेंगे, आज करेले बनेंगे, तैयारी करके दी। यस। उन्होंने ये करेले में जो करके दिए थे कह रही थी बनाओ ही दो, जैसे डिशो खाना बनाओ दो। आपने कहा मैं और ले आता हूँ ना भाई। जैसे ही पापा को कॉल की वाली साहब को तो वो फौरन हाँ फिर आपने कॉल की और फिर बना। अभी आए थे पापा 4 बजे आए थे। दाल गली है हमारे। जी बिल्कुल गल गई है। अब आप इसको दम पे दे देंगे बुनाई करके? ठीक। ये रेस्टोरेंट स्टाइल। बिल्कुल। माछ की दाल को भी वो इसी तरह बनाते हैं और चने की दाल को भी। तो आपके पास चिकन स्टॉक भी पड़ा है। जी भाई। वो डाल देते हैं, अभी याद ही नहीं रहा, उसका पानी कर दिया। आगे से कह रहा है मैं ठीक हूँ, पता है। रेडी है परेशान हो जाते हैं पता। ये बिल्ले वाले बदले कितना खोलना जो बिल आना वो लालची वो बिल पता। गंदे लोग लालची है इस तरह से ना थोड़ा सा दाल को हम भूनेंगे। हजम नहीं होता ना किसी की, वो होती है ना, वो हजम नहीं होती। वो क्या कहते हैं अच्छा वो अमीरियत तकती, ये लोगों को हजम नहीं होती पता है। सही कह रही ना भाई, कौन आवाज है सही हजम नहीं होता। ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतना अच्छा खा पी रहे हैं। वीडियो खराब हो गई। इसको ना इस तरह से बोलेंगे काम कर रहे हैं।
मैं बोल लूं? नहीं बोलो थोड़ा सा आटा ना कर दे, देख के तेल में छोड़ दो, मैं कर दूँ थोड़ी सी यार नहीं कर दूँ। मैं कैमरा भेज रहा है। चलो काम करो फिर है। क्यों? चलो को बोल दे, जैसे ही ऑयल लादा आ जाएगा ना जल्दी बोलने के लिए वैसे होना शुरू हो गया ना। साथ में ये करेलों को भी अलट पलट कर रहे। वीडियो तो कैसा पड़ेगा है ना? जी भाई देखो खुद नहीं कर सकते ना काम, दूसरे को भी कहते तुम बताओ। तो देखिए दाल भून चुकी है, बस इतना ही भूनना था, दाल को बहुत ज्यादा नहीं भूनते, नहीं तो ये दोबारा से सख्त होना शुरू हो जाएगी। ये जो दाल का पानी ना ये डाल देंगे इस तरह से और इसका दम दे देंगे क्यों भाई? बिल्कुल या फिर बिल्कुल भूनना है? थोड़ी सी वो नहीं चाहिए ना? लिक्विड हो जाएगा। वैसे सूखी भी बना सकते हैं, थोड़ी सी लिक्विड रखते हैं। अब इसको दूसरा सिस्टर कह रही है, अब इसको ना दम दे दो। दम लगा देंगे किसी से बिल्कुल 5 समझे देंगे कम में दम वाली आ गई। दाल भी रेडी है, बोला था करो कोई चीज तो रेडी हो। और इधर करेले भी फ्राई हो चुके, करेलों को निकाल लो। देखिए ये जिस तरह से ना इसमें तेल है ना ये निचोड़ लेंगे ना इस तरह से करके बाद में स्टेन हो रहा है ना? थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी। आप कच्चा भी प्याज जी भाई क्या माना कर दो। वो इतना बड़ा स्पाइडर है वो देखो, तो आप इससे काम कर रहे। ये देखिए ना फ्रेंड, इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह फ्रेंड्स मैं बाकी करेले भी फ्राई कर लेता हूँ। फिर दाल को तो हमने दम लगा दिया हल्की आंच पे। आप डाल लो फिर मैं बंद करती हूँ। और ये जो मामा ये सारे डालेंगे? हाँ डाल देते। ठीक है आप दे दिए बनाए। इसमें फीलिंग हुई बना लेंगे, बाकी फिर नहीं तो टमाटर डाल के भी तड़का लगा सकते हैं। आलू चने की दाल भी डाल सकते हैं। आलू आलू लोग वैसे चने की दाल डालते हैं। आपने समोसे नहीं बनाए आलू वाले? हाँ दाल बनाने मांडा पत्ती भी करेंगे। पापा को कीमे वाले पसंद है। तो होते ही फैल देगी। अच्छा और आपके नहीं हाँ है लाते रहो ना। तो देखिए फ्रेंड ये भी हम फ्राई कर लेते हैं इसी तरह से जिस तरह से ये फ्राई करके रखते हैं। फ्राई करने का मकसद ये है थोड़ा करेला ना क्या आपने कहा कौन से रखे हैं? करेला कच्चा गरम है गरम है। हाँ दुआ नहीं गरम है। तो फिर मिलता हूँ आपसे, ये भी फ्राई कर लो। तो देखिए नेक्स्ट बैच भी हमारा फ्राई हो रहा है। और ये देखिए किस तरह से मैंने एक नीचे स्टेनर की कटोरी रखी है और देखिए कितना सारा ऑयल दिखाओ, कितना ज्यादा ऑयल नीचे निचड़ चुका है। जी भाई और मैंने इनको इस तरह से इसलिए रखा है सारा तेल अच्छे से निचड़ जाए। अब इनमें से कुछ तेल निचड़ गए, आप इनको यहाँ पे रख लूंगा इस तरह से। हो गया? हाँ जाओ पापा रोटी जब सीखते से जी। तो देखिए कुछ को मैंने इस तरह से निचोड़ने के लिए रख दिया। अब ये गिरे ना अल्लाह करे, अगर गिर के तो फिर ऐसा कुछ होगा। और कुछ भाई जल्दी बनाओ पापा रोटी मांग रहे हैं। उधर ये कहना जरूरी है।
तो देखिए इस तरह से, जिस तरह से कपड़े सुकड़ नहीं पाएंगे ओ भाई ब्लूपर ना करें, इवे में करेले रख छोड़े कि मैं नुचड़ जाऊं। एक साइड सारे रख देना, फिर वो उस साइड ही बिल्कुल। सारे चलेंगे। वाह मेरी सिस्टर, कैसा न्यूटन का बैलेंस करे ना, बैलेंस। न्यूटन ने तो ऊपर से ना उसके सेब गिरा था, दरख्त के नीचे बैठा था, तो उसने पुलिया बना लिया। पुलिया बनाया था कि क्या बनाया था? हाँ पुलिया ही बनाया होगा। ये साइंस ठीक है, साइंस। करेले भर लेते हैं। ये मेरी मामा ने कहा था स्पेशली कि इनको फ्राई करके बनाना, तो मैं फ्राई करके बनाऊंगा। आई लव यू मामा। आई लव यू मामा। मामा वो खड़ी है। तो इस तरह से ये देखिए अब ठंडे हो गए कुछ, और इनसे तेल भी निचड़ के अब ये मैं इसमें मसाला भरता दूंगा। खूब सारा मॉइस्चर वाला मजेदार सा, इस तरह से खूब भरेंगे ना, अच्छा भरेंगे कि मजा आए खाते हुए। ठीक है, वो देखना करेले इतना भरेंगे कि के बंद भी हो साथ जाए ना। इस तरह मैंने ये डोरी भी लाई है से, ये दादा। देखो, इस तरह से पहले मैं भर के रख लूंगा, फिर डोरी बांधूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह सारे करेले भर के रखते जाएंगे और आखिर में इसको धागा लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। थोड़ा सा प्याज और भी डाल सकते थे क्रंचीनेस के लिए। इस तरह से इतना भरेंगे कि ये बंद भी हो जाए ना, इतना नहीं भर देंगे कि ये फिलिंग फिर बाहर आ जाए। इस तरह से करके छोटू वाला मैं सिस्टर को दूंगा 1 चम्मच। ठीक है, मैं ऐसे खाऊंगा। छोटा था पर पेट का तो बहुत बड़ा था। ये बड़े वाला मैं ले लूंगा। परांठी है। रोटी मैं दिखा दूं। और इसको ना दबाओ। थोड़ा सा दूर हो जाओ तो दबाओ, इधर तेल भी है। उधर ही सड़ गई, उधर रोटी सड़ गई। दे ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से कीमे भरे करेले फ्राई करते जा रहे और
अंदर सर्व भी कर दिए गए वाली साहब को, वालदा साहिबा को, भाई जुनेद को। फिलिंग भी बहुत टेस्टी है। और ये देखिए साथ में सिस्टर ने चटनी भी बनाई है मज़ेदार सी, और रोटियां डाल ली थी सिस्टर ने। वाली साहब और वालदा साहब भी तंदूर की नहीं खाते, उनके लिए डाल के उनको दे दीजिए। ये अब मेरे और मेरी सिस्टर के हैं। जी भाई, बहुत मजे के बने हैं। जी भाई। और साथ में दाल चना तैयार। देखिए कितनी प्यारी बनी है दाल चना, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बनी। खुशबू ऐसे आई जैसे जलीबी की जाती है। जी भाई। चलो। साथ में कवर आती है जी, पत्ती डाल दो और एक दालचीनी, दालचीनी थोड़ा पाउडर डाल दो और थोड़ी सी एक इलायची डाल दो। माशाल्लाह। इसका प्लेन करते हैं। अच्छा। पाउडर ये भी है ना, ये रहा पाउडर, ये इसी में पड़ा है, छोटी वाली में, छोटी 4 की डब्बी में। जी, इसमें पाउडर। दालचीनी का जी, ये मैंने दालचीनी है ना पीस के रखी। ठंडा तो गुलने के लिए देंगे। कितनी है कहीं? ठीक है। इस तरह से सर्व किया जाता है कीमा भरे करेले। चाहे तो एक पीस कर ले, चाहे तो इस तरह से पीसेस करके सर्व किया जाता है। और देखिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। वेरी सॉफ्ट। हाँ कहिए तो नाल हो गई थोड़ी सी चटनी ये दीदी ठीक। बहुत गर्म होगा, मैं खाऊंगी अभी, बहुत गर्म है, गर्म होगा। गर्म है, ये बहुत गर्म है। बहुत मजा, बहुत मजा है।
देखिए फ्रेंड्स, भिंडी भी तैयार कर रही हैं सिस्टर। अच्छी सी तवा भिंडी, मजेदार सी तवा भिंडी तैयार कर रही हैं। तो इसकी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करना। अच्छा भाई, बताओ इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें पहले प्याज थोड़ी सी मैंने वो पहले डाली हुई, कच्चापन कम हो जाए, थोड़ी सी फ्राई की है। फिर अच्छा। इसके अंदर टमाटर डाले, फिर उसको सीधा मैंने भूना है। अच्छा। टमाटरों को अच्छा। छिलके काट के। अच्छा। तो फिर इसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाल के, तो और गरम ये जो मसाले नहीं होते, नमक मिर्च और हल्दी, जी जी। इसको डाल के मसाला भूना है अच्छी तरह, टमाटर। अच्छा, आप दम पे रखा है? फिर इसके बाद ये डाली है, तो फिर भूना है, भून के तो बस थोड़ी देर बाद भूनते ही फिर इसको दम पे दे देते हैं। अच्छा। पानी नहीं डालना। अच्छा। थोड़ी देर बाद इसको हिलाना और फिर ढक्कन दे दो। ऐसे दम पे रख दो। तो मजेदार सी भिंडी तैयार है।